इंजीनियर कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटेक्निक थर्ड सेम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट के बारे में। दोस्त इसमें हम देखेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर अप करना है, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे आप इजीली 40 प्लस नंबर तक लाने के काबिल हो पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्त पहले ही बताया कि आपको मैंने इलेक्ट्रिकल थर्ड सेम के नोट्स को डिजाइन कर दिया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इजीली सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं मात्र और मात्र 99 रुपये में। इसमें हम आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यू मटेरियल और इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स आपको बहुत ही इजीली प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, इजीली आप लोग को मोबाइल नंबर दिख रहा होगा प्यारे साथियों। आप लोग क्या करेंगे, इस नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको नोट्स वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग सभी नोट्स को इजीली क्या करेंगे प्यारे साथी, डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपने सिलेबस की ओर देखते हैं। आप लोगों ने नोट्स नहीं लिया तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर को नोट कर सकते हैं। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पहले ही आपको बता दें, यहाँ पे हम पहले ही आपको बता दें कि कुल आपको कितने चैप्टर को पढ़ना है। तो दोस्त यहाँ पे हम बात करेंगे कुल आपको कितने चैप्टर को पढ़ना है, तो उसका आंसर है दोस्त कि आपको कुल 8 चैप्टर को पढ़ना है प्यारे साथियों। कितने चैप्टर को बताया मेरे दोस्त, आपको 8 चैप्टर को यहाँ पे पढ़ना है। और सभी चैप्टर अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं और उतना भी टफ भी नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे। ईजिली इसमें स्कोर किया जा सकता है, 40 प्लस तक लाया जा सकता है बहुत ही ईजिली। तो दोस्तों पहला चैप्टर हम देखेंगे। पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है प्यारे साथियों, जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वो है आपका नंबर सिस्टम, जिसे आप संख्या पद्धति कहते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है दोस्त कि जितने भी आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, वो सब क्या होती हैं, बाइनरी नंबर पर वर्क करती हैं, जिसमें 0 और 1 होता है, बाइनरी नंबर पे वर्क करती हैं। तो इसमें बाइनरी नंबर का कन्वर्जन देखना है आपको कि आप डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और आप बाइनरी नंबर का एडिशन किस प्रकार से करेंगे। ये सारी चीज़ों को आपको देखना होगा अपने किसमें, चैप्टर नंबर 1 में। तो दोस्त इसमें 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, ये सब क्वेश्चंस आपके बीटीओपी बोर्ड में पूछा जाता है दोस्त, और आपको पढ़ना होता है। दोस्तों आपको बताया कि जो आपका चैप्टर 1 होता है, चैप्टर 1 आपको पूरा ओवरऑल 10 नंबर देखे जाता है। कभी कभी 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, कभी कभी 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिससे आप लोग यहाँ से 10 नंबर इजीली प्यारे साथियों प्राप्त कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो चैप्टर 1 को अच्छे से इसके कन्वर्जन को सीख लीजिए। इसको भी मैंने क्वेश्चंस को डिजाइन कर दिया है, आपको नोट्स में सारी चीज़ें दी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे दूसरा जो चैप्टर है वो आपका है लॉजिक गेट का। क्या क्या कहेंगे, गेट का चैप्टर है आपका। गेट गेट में क्या क्या पढ़ना है दोस्त, गेट से भी 5 नंबर फिक्स ही रहता है, आप लोग कह सकते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है कि यूनिवर्सल गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, नंद गेट क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्त। इसके सिलेबस में देखते हैं पहले कि क्या क्या इसके सिलेबस में दिया गया है। देखिए डिफिनेशन एंड सिंबल ऑफ ट्रूथ टेबल फॉर इन्वर्टर। और देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्त, क्या लिखा है, और गेट के बारे में, एंड गेट, नंद गेट और नॉर गेट और एक्सऑर गेट और एक्सक्लूसिव एंड गेट मतलब कि एक्सऑर गेट के बारे में। इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होता है। लॉजिक गेट के डिफाइन करना होता है, लॉजिक गेट को उसके क्लासीफाई करना होता है, और इस सभी गेट के बारे में, इनके ट्रूथ टेबल को, सभी चीज़ों को पढ़ना होता है। जो थर्ड नंबर चैप्टर आता है दोस्त, उसमें आपको पढ़ना होता है बूलियन अलजेब्रा, जिसे आप क्या कहते हैं, बूलियन अलजेब्रा के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको अलजेब्रिक क्या किया जाता है, इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। इसमें जितने भी आपके बाइनरी नंबर हैं, बाइनरी नंबर में जितने भी आपके इक्वेशन बनते हैं, ए डॉट बी करके, ए और बी है तो डॉट हो जाता है, ए एंड बी है तो ए प्लस हो जाता है, इस प्रकार से होता रहता है। तो इन सभी का इक्वेशन बनता है। इसमें आपको डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ना है और के मैप पढ़ना है दोस्तों। आपको बताएं इसमें सिर्फ वही आपका इंपॉर्टेंट है, क्या है, डी मॉर्गन को आपको पढ़ लेना है और के मैप को अप टू 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल तक आपको पढ़ना होगा, तभी जाके आपको पूरी अच्छे से कमांड बन पाएगी और सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको के मैप दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है प्यारे साथियों। और यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम तो बहुत ही ईजी होता है, उसको भी आपको पढ़ना होता है। डी मॉर्गन थ्योरम 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आप लोग के इस चैप्टर से। उसके बाद यहाँ पे कन्वेंशनल सर्किट आ जाता है आप लोग का।
कन्वेंशनल सर्किट में देखेंगे तो आपको हाफ एडर, फुल एडर, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर और डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में पढ़ना होता है। डिस्प्ले डिवाइसेस में क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको बताएं कि डिस्प्ले डिवाइसेस में आप लोग देखेंगे तो आपको क्या पढ़ना होता है, एलईडी पढ़ना होता है, एलसीडी और 7 सेगमेंट डिस्प्ले पढ़ना होता है। बाकी आपको हाफ एडर, फुल एडर, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर को पढ़ना ही होता है। तो इससे भी 5 नंबर फिक्स होते हैं। हर चैप्टर से 5-5 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स होता है प्यारे साथियों। किसी किसी चैप्टर से 10 नंबर का आ जाता है, कि 12 नंबर का आ जाता है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर में ही आएंगे। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप होता है, 5वां चैप्टर आपको जो पढ़ना होता है। फ्लिप फ्लॉप में कुल 5 फ्लिप फ्लॉप आपको पढ़ने होते हैं और उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ना होता है। इसमें जेके फ्लिप फ्लॉप है, आपका आरएस फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है और टी फ्लिप फ्लॉप है। कुल 4 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। कुल मिला के दोस्त यहाँ पे देखेंगे तो आपको 5 टॉपिक को केवल पढ़ना है और 5 टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ से 5 से 10 नंबर, कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 1 ही क्वेश्चन आता है। 5 से 10 नंबर यहाँ से आप लोग इजीली पा जाएंगे। और आपको देखिए इंट्रोडक्शन टू शिफ्ट रजिस्टर, ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता है, लेकिन इससे भी कभी क्वेश्चन आता है। इसमें टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर के बारे में पढ़ना होता है। इसमें से सिंगल और सिंगल 1-2 टॉपिक होते हैं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी देखना होता है, आप लोग को पढ़ना तो पड़ेगा ही। उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वाले चैप्टर की हम बात करें तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में केवल और केवल 4 टॉपिक है। या तो आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पूछा जाएगा, या तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पूछेगा, या तो डिजिटल टू एनालॉग पूछेगा। एक दूसरे का रिवर्स होता है। या तो क्या पूछेगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, या फिर आपसे जब भी पूछा जाएगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डी/ए, या फिर ए/डी पूछेगा, या फिर डी/ए पूछेगा। इसको मेथड होता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कैसे बदलेंगे और एनालॉग को डिजिटल में कैसे बदलेंगे। तो देखिए एनालॉग कन्वर्टर में क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में क्या होता है, इसमें काउंटर रैंप मेथड होता है, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है। तो इन दोनों मेथड के थ्रू आप लोग इजीली करते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे डी/ए कन्वर्टर में बाइनरी वेटेड होता है, R2R लैडर मेथड होता है। इस भी टॉपिक को आपको पढ़ना है। 2 ही टॉपिक हैं दोस्त, इतना बड़ा सिलेबस है नहीं वैसे। और उसके बाद सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में पढ़ना होता है। देखिए आपके इलेक्ट्रॉनिक में जो भी डिवाइस यूज़ की जाती है डाटा को स्टोर करने के लिए, उसे ही आप मेमोरी कहते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, रैम पढ़ना होता है, रोम पढ़ना होता है। टाइप ऑफ मेमोरी में रैम है, रोम है, ईप्रोम है, डबल ईप्रोम है। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ऑनली मेमोरी, ईप्रोम का होता है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामर रीड ऑनली मेमोरी। यही सब होता है, इरेजेबल होता है। तो स्टैटिक और डायनेमिक रैम को पढ़ लेंगे और मेरिट, डिमेरिट एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब उसके मेमोरी के क्या क्या लाभ है, क्या क्या उसकी हानियाँ हैं, कहने का मतलब ड्रॉबैक्स हैं, डिमेरिट हैं, और उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। इन सारी टॉपिक को आपको पढ़ना होता है। बाकी यही सब टॉपिक आपको पढ़ना है। कुल 8 चैप्टर है, सभी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे अपने ग्रुप में जुड़ने के बाद, तो आपको बहुत ही ईजिली सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।